वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। कैप्सूल्स। इस लेक्चर में कैप्सूल के हवाले से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि कैप्सूल्स को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है और कैप्सूल्स के बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये सारी डिटेल जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम से मिल सके। फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्सूल्स को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है और इनको बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। और ये सारी डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। Capsules are solid dosage form containing unit doses of drugs enclosed in a hard or soft soluble shell of the gelatin, starch or similar material and intended to be swallowed whole orally. Hard gelatin capsule shells are manufactured in two sections, the capsule's body and a shorter cap. कैप्सूल्स हमारे पास अद्वियात की इश्काल में एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि कैप्सूल्स ठोस हालत में पाए जाने वाली अद्वियात की एक शक्ल है और ये एक यूनिट डोजेज ऑफ ड्रग्स भी है, जिसका मतलब ये होता है कि हम कैप्सूल को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। जैसे हम टैबलेट को 2 या फिर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वैसे हम कैप्सूल को मजीद हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। इसको हमें एक साथ पूरा ही लेना होता है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि कैप्सूल एक यूनिट डोज है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 500 मिलीग्राम की कोई भी टैबलेट है, लेकिन डॉक्टर ने आपको एक वक्त में 250 मिलीग्राम की तजवीज़ की गई है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि जो दवाई आपके पास टैबलेट फॉर्म में 500 मिलीग्राम में है, आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो इस तरह से आपकी एक हिस्सा 250 मिलीग्राम का बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। इसको हमें एक वक्त में एक साथ एक ही मिकदार में लेना होता है, जिस वजह से ये कहा जाता है कि कैप्सूल एक यूनिट डोज है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो कैप्सूल्स के ऊपर वाज़िया तौर पर ये चीज़ लिखी होती है कि ये कैप्सूल कितनी मिकदार का है। क्या ये कैप्सूल 5 मिलीग्राम का, क्या ये 10 मिलीग्राम का, क्या ये 250 या फिर 500 मिलीग्राम का है। ये चीज़ उसके ऊपर वाज़िया तौर पर लिखी गई होती है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि कैप्सूल एक यूनिट डोज है। अब हम कैप्सूल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैप्सूल्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो कैप्सूल की साख को थोड़ा सा समझने के लिए हम तस्वीर का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर कैप्सूल्स दिखाया गया है। ये हमारे पास एक बैरूनी खौल है, जो कि आपको बाहर वाली तरफ में दिखाया गया है, और ये खौल जेलेटिन या फिर स्टार्च या फिर इनसे मिलती जुलती चीज से मिलकर बना होता है। ये जो हमारे पास जेलेटिन और स्टार्च होती है, ये बाआसानी इंसानी जिस्म में दाखिल करने के बाद हल हो जाती है, और जेलेटिन और स्टार्च दोनों पानी में भी हल पजीर होती हैं। और जो हमारा कैप्सूल का खौल होता है, वो जेलेटिन या फिर स्टार्च से मिलकर ही बना होता है। अब अगर हम इसके खौल को मजीद समझने की कोशिश करें, तो हमें ये बात वाज़िया हो जाती है कि कैप्सूल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा इसका बॉडी कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका कैप कहलाता है। ऊपर वाले हिस्से को हम कैप कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को बॉडी कहा जाता है। कैप्सूल्स की कैप यानी कि टोपी की बात की जाए तो इसकी लंबाई कम और इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, और अगर हम इसके बॉडी वाले हिस्से की बात करें तो इसकी लंबाई ज्यादा और इसकी चौड़ाई कम होती है।
और ये दोनों हिस्से दवाई डालने से पहले अलग अलग होते हैं। जब हमने कैप्सूल्स के अंदर दवाई डालनी होती है तो कैप्सूल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको बॉडी कहा जाता है, इसमें दवाई डाली जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीर में भी वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। कैप्सूल्स के बॉडी वाले हिस्से में जब दवाई डाल दी जाती है तो फिर उसके बाद उस पर कैप यानी कि टोपी दे दी जाती है और मशीन की मदद से दोनों हिस्सों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, तो फिर ये एक कैप्सूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैप्सूल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंबाई के रुख में पाई जाने वाली अद्वियात की एक शक्ल है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैप्सूल्स की कितनी इकसाम होती हैं। कैप्सूल्स को उनके खौल के हिसाब से और उसमें डाली जाने वाली दवाई के हिसाब से ही तकसीम किया जाता है। कैप्सूल्स की दो फॉर्म्स होती हैं, यानी कि कैप्सूल्स की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास हार्ड कैप्सूल और दूसरा है सॉफ्ट कैप्सूल। जब हम इसके खौल को हार्ड यानी कि सख्त बनाएंगे तो इसको हार्ड कैप्सूल का नाम देंगे, या फिर अगर हम इसके अंदर कोई भी दवाई जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर होगी वो डालेंगे तो इस सूरत में भी हम इसको हार्ड कैप्सूल का नाम देंगे। और अगर इसका खौल जो है वो नरम बनाया जाएगा तो इसको हम सॉफ्ट सॉल्युबल कैप्सूल का नाम देंगे, या फिर हम जो है वो इसके अंदर अगर नरम यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई दवाई डालेंगे तो इस सूरत में भी हम इसको सॉफ्ट कैप्सूल का नाम ही देंगे। तो अब मेरे ख्याल में आपको काफी ज्यादा समझ आ गई है। तो मजीद कैप्सूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैप्सूल को किस तरह से लेते हैं। कैप्सूल हमारे पास मुंह के रास्ते से ली जाने वाली अद्वियात की एक शक्ल है। हम इस दवाई को पानी के साथ भी ले सकते हैं और ये दवाई पानी के बगैर भी ली जा सकती है। आप इसको बगैर किसी चीज के मुंह में लेकर निगल भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कैप्सूल का जो हमारे पास कवर होता है, जो कि जेलेटिन या फिर स्टार्च का बना हुआ होता है, वो खुद बेजायका होता है, जिस वजह से बआसानी कैप्सूल को निगला जा सकता है। The large scale or small scale preparation of filled hard gelatin capsules is divided into the following general steps. अगर हम कैप्सूल्स को बड़े लेवल पर बनाएं, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब कैप्सूल्स को बनाया जाता है, या फिर अगर हम इसको किसी छोटे लेवल पर बनाएं, यानी कि घर के अंदर एक छोटा सा यूनिट लगा लें, या फिर आपकी फैक्ट्री छोटी सी है जहां पर आप कैप्सूल्स को बना रहे हैं, तो इन दोनों सूरतों में आपका जो कैप्सूल्स के बनाने का तरीक़ाकार है वो एक ही है। तो यहाँ पर हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को बनाने का तरीक़ाकार जानने की कोशिश करेंगे। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर चंद एक स्टेप्स का जिक्र करेंगे। पहले नंबर पर है डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मुलेशन। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपने कैप्सूल को किस तरह से बनाना है और आपका जो कैप्सूल जिसको आप बना रहे हैं उसके अंदर आपने कौन सा केमिकल डालना है और किस मर्ज के लिए, किस बीमारी के लिए आप इस कैप्सूल को बना रहे हैं। क्या आपने कैप्सूल को ठोस हालत में बनाना है या फिर आपने कैप्सूल को जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बनाना है। तो ये सारी चीजें आपने सबसे पहले अद्वियात उसकी तैयार कर लेनी है, जिसको हम फार्मूलेशन कहते हैं, यानी कि कैप्सूल के अंदर डालने वाला जो भी आपका मटेरियल है और जैसा भी आपने कैप्सूल के अंदर डालना है वो आपने सबसे पहले तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सिलेक्टिंग द कैप्सूल साइज। आपने कैप्सूल के कितने साइजेस बनाने हैं, क्या आपने छोटा कैप्सूल बनाना है या फिर आपने बड़ा कैप्सूल बनाना है, यानी कि क्या आपने 5 मिलीग्राम, क्या आपने 10 मिलीग्राम या फिर 250 या 500 या 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल बनाने हैं। तो आपने पहले कैप्सूल का साइज जो है वो चेक कर लेना है और उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कितने साइज का कैप्सूल तैयार करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है फिलिंग द कैप्सूल शेल। अब आप जो दवाई आपने तैयार की हुई है उस दवाई को आप कैप्सूल के जो खौल हैं जो कि जेलेटिन का बना हुआ होता है उसके अंदर डालेंगे।
एक बार फिर से मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बॉडी और दूसरे हिस्से को कैप कहा जाता है। जो इसका बॉडी वाला हिस्सा होता है उसमें दवाई डाल दी जाती है और उसके बाद उसके जो ऊपर वाला हिस्सा जिसे कैप कहा जाता है वो उसके ऊपर दे दी जाती है। तो अब शुरू होता है चौथा नंबर, यानी कि कैप्सूल सीलिंग। जब आपने कैप्सूल का नीचे वाला हिस्सा जिसे बॉडी कहते हैं, जब आपने वो भर दिया है, अब आप उसके ऊपर उसका कैप वाला हिस्सा रखेंगे और उसको सील कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे और इस तरह ये एक कैप्सूल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पर है क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द फिल्ड कैप्सूल्स एंड पैकिंग। जब आपका कैप्सूल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो अब आप उसको ऊपर से अच्छे से साफ कर देंगे कि अगर इसके ऊपर कहीं से कोई डस्ट वगैरह तो नहीं लगी, कोई केमिकल जो कि इसका बाहर तो नहीं आया हुआ। तो ये सारी चीजें आप उस कैप्सूल के ऊपर से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगे। जब आपका कैप्सूल अच्छे से साफ हो जाएगा तो अब आप उसकी पैकिंग करेंगे। आपको ये बात मैं वाज़िया कर दूं कि जो कैप्सूल्स होते हैं ये दो तरह की पैकिंग में आते हैं। एक आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि एक कैप्सूल को एक ही खोल के अंदर जो है वो उन्होंने पैक किया हुआ है, जिसको हम ब्लिस्टर पैकिंग भी कहते हैं। और एक हमारे पास इस तरह की पैकिंग होती है। आपके पास एक बड़ी सी शीशी होती है जो कि प्लास्टिक या फिर शीशे की बनी हुई होती है, जिसके अंदर आप एक साथ बहुत ज्यादा सारे कैप्सूल्स डाल देते हैं और इस तरह से इसको ऊपर से भी सील कर दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को एक साथ पैक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स को हम आसानी शीशी में भी पैक कर सकते हैं और इसको इस तरह की ब्लिस्टर पैकिंग में भी पैक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की तो उसको हमेशा हमें ये वाली जो पैकिंग है जो कि शीशी की शक्ल में आती है इसके अंदर ही पैक करना होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट किस्म के कैप्सूल्स होते हैं और अगर हम इनको ब्लिस्टर वाली पैकिंग में पैक करेंगे तो निकालते वक्त हो सकता है कि ये जो कैप्सूल्स हैं वो थोड़े से लीक हो जाएं और इस तरह से दवाई भी ज़ाया हो सकती है। उम्मीद है आपको कैप्सूल का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी से थम्स अप देना है। आपने वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर भी करना है।